नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के पॉपुलर और आज तक के पॉपुलर एंकर रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही टीवी जगत के कई पत्रकार सुर्खियों का विषय बन गए हैं। वहीं रोहित सरदाना से जुड़े भी कई किस्से, कहानियां, खबरों का विषय बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि रोहित सरदाना का निधन कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। हालांकि कोरोना वायरस से वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। ऐसे में रोहित सरदाना के बाद से ही कई देश के पत्रकार खबरों का विषय बने हुए हैं। इससे पहले हमने आपको हमारे कई वीडियोस में आज तक के कई पॉपुलर एंकर्स और कई दूसरे पत्रकारों के बारे में भी बताया था। ऐसे में आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के बारे में। दरअसल आपको ये बात शायद ही पता होगी कि अर्नब गोस्वामी की पत्नी भी एक पत्रकार है और अर्नब गोस्वामी की पत्नी उस समय खबरों में आई थी जब उन्होंने शीना बोरा केस में ये बताया था कि उनकी इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा बहनें नहीं बल्कि वो माँ बेटी है। और इसके बाद से ही अर्नब गोस्वामी की पत्नी को लेकर भी खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में कौन है अर्नब गोस्वामी की पत्नी और वो क्या कुछ करती हैं इन दिनों और वो कैसे अर्नब गोस्वामी से मिली, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अर्नब गोस्वामी देश के जाने माने पत्रकार हैं। अपनी न्यूज़ एंकरिंग के कारण वो अक्सर सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिछले दिनों से सुशांत सिंह निधन मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर भी सोशल मीडिया में छाए रहे अर्नब गोस्वामी। कुछ लोग उनकी रिपोर्टिंग को लाजवाब बताते हैं तो वहीं कुछ लोग उनकी कड़ी आलोचना भी करते हैं। अर्नब गोस्वामी की पत्नी भी पत्रकार है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। अर्नब गोस्वामी की पत्नी का नाम समयव्रता रे गोस्वामी है। अर्नब और समयव्रता को एक बेटा है। समयव्रता अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी की को-ऑनर और एडिटर है। अर्नब गोस्वामी की पत्नी समयव्रता ने प्रिंट मीडिया से अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत की थी। वो आनंद बाजार पत्रिका, तहलका और डाउन टू अर्थ जैसे संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं। समयव्रता रे गोस्वामी ही थी जिन्होंने बहुचर्चित शीना बोरा केस में बड़ा खुलासा किया था। समयव्रता ने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी कि इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा बहनें नहीं बल्कि माँ बेटी हैं। उनकी स्टोरी विस्तार से द टेलीग्राफ खबर अखबार में छपी थी। समयव्रता रे गोस्वामी का नाम पिछले दिनों भी तब चर्चा में आया था जब अर्नब गोस्वामी ने इस बात का दावा किया था कि उन दोनों के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और स्याही फेंकी। स्याही फेंकने की घटना को लेकर अर्नब गोस्वामी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं अगर अर्नब गोस्वामी की निजी जिंदगी की बात करें तो अर्नब गोस्वामी न्यूज चैनल केवल ब्रेकिंग न्यूज चैनल बनकर ही रह गया। अर्नब गोस्वामी को उनकी पत्रकारिता के चलते कई बार कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। अर्नब गोस्वामी की अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने 1995 में एक जर्नलिस्ट के रूप में द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें इस संस्थान के साथ काम करना पसंद नहीं आया और उन्होंने एक साल के अंदर ही टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को छोड़ एनडीटीवी न्यूज़ चैनल से जुड़ गए, जहां वो हर रोज न्यूज़ की एंकरिंग करने लगे और साथ ही डीडी मेट्रो पर आने वाले न्यूज़ टुनाइट की एंकरिंग करने लगे। बेहतर काम के कारण उन्हें एनडीटीवी की कोर टीम में शामिल कर लिया गया, जिसमें उन्हें सीनियर एडिटर बना दिया गया, जो चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कंटेंट के लिए जिम्मेदार होते थे। इसी कारण वो डीडी मेट्रो को छोड़ एनडीटीवी के लिए 24/7 काम करने लगे और वो डेली न्यूज़ के साथ साथ एनडीटीवी के प्राइम शो न्यूज़ नाइट को भी होस्ट करने लगे। यहाँ भी उन्हें 2004 में एशिया के बेस्ट न्यूज़ एंकर के रूप में एशियाई टेलीविजन अवार्ड मिला। 2006 में अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी की नौकरी छोड़ दी और टाइम्स नाउ को एडिटर चीफ और एंकर के रूप में ज्वाइन कर लिया। वो रात 9 बजे होस्ट होने वाले प्रोग्राम न्यूज़ आर को होस्ट किया करते थे, जिसमें दुनिया की जाने मानी हस्तियां जिसमें परवेज मुशर्रफ और राहुल बजाज जुड़े थे। साथ ही स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब को भी होस्ट कर चुके थे, जिसमें वो बनर्जी, हानिम करजाई, दलाई लामा और सोनिया गांधी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लेते थे। अगर अर्नब गोस्वामी की नेटवर्थ की बात करें तो अर्नब गोस्वामी की लाइव न्यूज़ एंकरिंग की खासियत ये थी कि वो बिना स्क्रिप्ट के ही ऐसे तेज तर्रार सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देने वाला सोच में पड़ जाता था। साथ ही वो सवाल पूछने के साथ साथ अपने अग्रेशन का भी गजब प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि लोग उनके न्यूज़ प्रेजेंटेशन के दीवाने हैं। आपको बता दें कि यूट्यूब पर अर्नब गोस्वामी की वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही घंटों में लाखों लोगों द्वारा देखी जाती है। उनके द्वारा होस्ट किए गए न्यूज़ प्रोग्राम की टीआरपी दूसरे नेस प्रोग्राम के मुकाबले ज़्यादा होती है। एंकर के साथ अर्नब गोस्वामी राइटर भी हैं।
उन्होंने कई देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ भारत के कानून को देखते हुए कॉम्बैटिंग नाम की भी किताब लिखी, जिसे काफी पसंद किया गया था। 1 नवंबर 2016 को खबर आई कि अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ छोड़ दिया है, जिसकी वजह बताई गई कि वो कॉर्पोरेट घराने के साथ जुड़कर खुद का न्यूज चैनल स्थापित करना चाहते हैं। वैसे अर्नब गोस्वामी का सपना है कि BBC और CNN की तरह भारत में भी ग्लोबल न्यूज चैनल हो, जिसकी मान्यता पूरे विश्व में हो। शायद यही वजह है कि वो खुद का न्यूज चैनल स्थापित कर चुके हैं, जिसका नाम रिपब्लिक टीवी है। ये चैनल 6 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। चैनल के लॉन्च होने के बाद ये चैनल भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंग्लिश न्यूज चैनल बन गया। अगर आप अर्नब गोस्वामी की नेटवर्थ की बात करें तो वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले न्यूज एंकर्स की लिस्ट में शामिल है। अर्नब गोस्वामी की नेटवर्थ, या यूं कहें कि अर्नब गोस्वामी की सालाना इनकम 12 करोड़ रुपए है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।